Hello dear student, welcome to our YouTube channel नवोदय मैथ्स बेसिक टू हाई लेवल के आज के इस वीडियो में हम पिछले जितने भी नवोदय के एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर में जो गणित के मैथ्स के जो प्रश्न आए हैं उनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम कलेक्ट करके उनके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये हमारे वीडियो का 7वां भाग है। इससे पहले भी हमने इसके 6 भाग और बना लिए हैं। जिन्होंने उन भाग के वीडियोस को नहीं देखा है उनके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल कर रहे हैं, वे वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे इस चैनल में नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब तो कर दिया है लेकिन बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया वो ऑन कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने थॉट्स और जो भी डाउट्स है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए ताकि आपके नियरेस्ट डियरेस्ट को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति एक दिन में 43 सही 1/2 किलोमीटर चला, वह 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से तथा 8 सही 5/6 किलोमीटर साइकिल से तथा शेष पैदल चला। यह पैदल कितना चला? ए मैन वॉक्ड 47 and 1/2 kilometer in a day. He walked 29 and 1/3 kilometer by scooter, 8 and 5/6 by cycle, and the rest on foot. How much did he walk? ये हमारा सिंप्लीफिकेशन या फिर नंबर सिस्टम से भी रिलेटेड हो सकता है, या फ्रैक्शन पार्ट में दिया तो फ्रैक्शन से रिलेटेड हो सकता है। मतलब इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से कई टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। चलिए क्या बोल रहा है वो देखते हैं। ये बोल रहा है कि एक आदमी है जो एक दिन में टोटल 47 and 1/2 किलोमीटर चला। मतलब ये टोटल यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कवर किया, उसने दूरी तय की, लेकिन उसने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कैसे कैसे चला? कुछ पार्ट्स को स्कूटर से, ठीक है, कुछ पार्ट्स को उसने साइकिल से, और कुछ पार्ट को बाय फुट, माने पैदल और वॉकिंग बोल सकते हैं अपन, क्लियर है, वॉक करके। अब क्या हुआ, स्कूटर उस 47 and 1/2 किलोमीटर जो टोटल उसने कवर किया है उसमें स्कूटर का डिस्टेंस कितना दिया, कितना दूरी दिया है? 29 and 1/3। साइकिल का कितना दिया है? 8 and 5/6। और रेस्ट जो फुट वाला वो क्या करना है हमको पता नहीं है। तो ये देखो, ये जो टोटल डिस्टेंस है तीनों के मिलाने से है। तो पहले देख लेते हैं स्कूटर और इस साइकिल से कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको टोटल डिस्टेंस से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये जो मेरा रेस्ट डिस्टेंस है ना, बचा हुआ डिस्टेंस है जिसको फुट से किया, वो आ जाएगा। तो चलिए स्कूटर और साइकिल दोनों से कितना डिस्टेंस कवर किया उसको देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा मेरा 29 and 1/3 प्लस 8 and 5/6। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, सही बटा में है, इसको भिन्न में बदल लेते हैं। 29 या 87 और एक कितना हो गया, ये 88 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 3 प्लस 8 6 48 और 5 53 53 डिवाइड बाय 6, ये 6 आएगा।
चलिए इसको हमने 6 कर लिया। अब क्या करना है, फ्रैक्शन वाला है, दोनों का एलसीएम लगेगा। एलसीएम कितना, 6 आएगा। एलसीएम वो नंबर जो 3 से भी 3 के टेबल में आए और 6 के टेबल में आए और छोटा से छोटा रहे। चलिए 3 का कितने बार टेबल पढ़ोगे, कितने बार पहाड़ा पढ़ोगे, तो आएगा 6 2 बार। जितने बार आप टेबल पढ़ोगे पहाड़ा, उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 6 का कितने बार में जाएगा, 1 जा 1 बार में। तो 53 का किसके साथ, 1 के साथ, कितना आ गया 176 प्लस कितना 53 डिवाइडेड बाय कितना 6। अभी आ जाएगा मेरा 229 बाई में कितना 6 किलोमीटर। मतलब स्कूटर और साइकिल से उसने इतना डिस्टेंस क्या कर लिया, कवर कर लिया। लेकिन उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो तो ज्यादा है ना, तो रिमेनिंग डिस्टेंस, शेष दूरी, ठीक है, रिमेनिंग डिस्टेंस जो उसका बचा हुआ है ना, उसको देखते हैं। टोटल कितना था मेरे पास 47 एंड 1/2, बीच में क्या कर लेना है, माइनस जो उसने स्कूटर और साइकिल से कवर किया, कितना आया है 229 बाई कितना 6। चलिए ये भी मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 45 2 94 और एक कितना हो गया 95, 95/2 माइनस 229 डिवाइडेड बाई कितना 6। चलिए क्या होगा एलसीएम दोनों का 6। सेम वही प्रोसेस, प्लस के बजाय यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है। 2 का टेबल पढ़ेंगे, कितने बार में जाएगा, 3 जा में 3 बार में जाएगा। तो 95 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, माइनस 6 सेम है तो आ जाएगा 229 इंटू में कितना हो जाएगा 1। चलिए कितना आ जाएगा ये 285 माइनस 229 डिवाइडेड बाई कितना 6। अब ये कितना आंसर आएगा जी, कितना आएगा ये देख लेते हैं अपन का। 15 में से 9 चला गया, कितना आ गया 6 आ गया। फिर कितना आ गया मेरा 5। 56 बाई कितना आ गया 6, टेबल इसको कैंसिल कर लो। 28 डिवाइडेड बाई 3, 2 से दोनों कंप्लीट डिवाइड होगा। चलिए इसको अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखो, हमारा जो आंसर है मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो हम क्या करेंगे, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। चलिए 3 का टेबल पढ़ो, 3 का पहाड़ा, 3 या 27, 1 बच गया, 1 एंड कितना हो गया 3, तो 9 एंड 1/3 कौन सा दिया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 ठीक क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया बात। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 12 पुरुष अथवा 5 औरतें एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर पाते हैं, उसी कार्य को 6 पुरुष तथा 10 औरतें कितने दिनों में पूरा करेंगे। 12 men or 15 women can do a piece of work in 21 days. In how many days will 6 men and 10 women complete the same work? अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ध्यान सुनेंगे। बोल रहा है कि 12 पुरुष मतलब 12 मेन उतना ही काम कर पाते हैं जितना कि 15 मतलब 15 औरत मतलब 15 वुमेन। मतलब दोनों की जो पावर है, एबिलिटी है, वो दोनों क्या है, सेम है। किसकी किसकी 12 मेल या 12 मेन और 15 वुमेन। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे बनाना है। ये जो क्वेश्चन है वह वर्क एंड टाइम से रिलेटेड है। कौन से चैप्टर से रिलेटेड है ये, वर्क एंड टाइम, काम और समय। क्या होता है, आदमी अगर ज्यादा लगेगा तो दिन की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये बेस्ड होता है इनवर्स प्रोपोर्शन पे। इनवर्स माने उल्टा। उल्टा क्या होता है, इनवर्स क्या होता है अभी समझाएंगे, पहले आगे पढ़ते हैं। तो क्या बोला है, 12 पुरुष जितना काम करेगा उतना ही काम कौन कर पाएगा, 15 औरत। ठीक है, मतलब 12 आदमी लोग अगर किसी काम को करने भिड़े
तो उतने ही समय में उसको कंप्लीट करना है तो कितने वुमेन चाहिए, कितने औरत चाहिए? 15 लोग उसके उसी काम को करेंगे तब हो पाएगा। मतलब दोनों ही इक्वल है, अथवा बोला मतलब या तो वो या तो वो, दोनों में से कोई करे। ठीक है, तो चलिए यहां पर इन दोनों का अगर हाफ कर दूं, हाफ करने का मतलब क्या है? 12 के बजाय क्या ले लूं? 6 पुरुष ले लो, तो औरत का भी जो कैपेसिटी है हाफ हो जाएगी, मतलब आ जाएगा 15/2 औरत। मानते हैं फ्रैक्शन में नहीं होता, लेकिन हमको सॉल्व करना है। अब क्या हो रहा है ध्यान से देखो, इसको चाहो तो आप ऐसा ही बना सकते हो। 12 का गिवन है, 12 किसके इक्वल है? फिर 15 के इक्वल है, तो एक पुरुष क्या लिखाएगा? कितना लिखाएगा? 15/12। अरे क्या लिखाएगा? औरत। मतलब एक पुरुष को किसके इक्वल लेंगे हम? 15/12 वुमन। क्लियर हो गया? इसको चाहे तो आप कैंसिल कर सकते हैं, 3 5 जा 3 4 जा, मतलब 5/4 औरत। क्लियर हो गया बात? अब यहां पर देखो, जो काम कर रहे हैं दोनों मिलके कर रहे हैं। इस बार कौन कौन मिलके कर रहे हैं? 6 पुरुष तथा, तथा मतलब प्लस कितना औरत? 10 औरत। अब यहां पर क्या है देखो, पुरुष और औरत दोनों मिलके कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट पुरुष बना लिया, कंप्लीट औरत। तो यहां पर हमने पुरुष का रिलेशन किसके साथ दिया है? औरत के साथ, कि एक पुरुष का कार्य किसके बराबर है? 5/4 औरत के बराबर है। तो 6 पुरुष का, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा? 5/4। अब ये जो जेंट्स है मतलब मेन है ना, पुरुष है, वो क्या में कन्वर्ट हो गया है? औरत। प्लस कितना औरत और चाहिए? टोटल कितने वुमेन हो गए देख लो, 2 जा ये 3 जा, कितना आ गया? 15/2 प्लस 10/1, मतलब ये औरत निकल रहा है। दोनों का एलसीएम 2, 15 + 20, कितना आंसर आएगा मेरा? 35/2। ये जो आंसर आ रहा है वो औरत है। मतलब पुरुष और महिला, 6 पुरुष और 10 औरत अगर काम करेंगे, मतलब कितने औरत के बराबर काम कर रहे हो? 35/2, मतलब 17.5। क्लियर हो गया बात? अब देखिए यहां पर जिसकी मैं बात कर रहा था, व्युत्क्रमानुपात, इनवर्स प्रोपोर्शन, वो क्या चीज होता है? चलिए सबसे पहले तो इनवर्स प्रोपोर्शन ये है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है और उसके रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी में क्या हो जाए? दूसरे चीज में क्या हो जाए? कमी आ जाए, जस्ट ऑपोजिट चले, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। अब ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कम हो रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम कॉलम बना के समझा देते हैं। चलिए यहाँ पर ले लेता हूं औरत, वुमन, नेक्स्ट में डे, दिन। पहले देखिए कितने, 12 पुरुष बोलूं या 15 औरत, दोनों का मतलब सेम है, तो मैं किसको काउंट कर रहा हूं? औरत को। चलिए यहां पर क्या करना है? 15 औरत। औरत कितने हैं मेरे पास? 15। ठीक है, और ये 15 औरत जब काम करेगी तो कितना दिन लगा रही है? 21 डे। क्या लगाएगी? 21 डे। अब एक बात बताओ, 35/2 औरत, माने ये जो है 17.5, क्या है जी? 17.5 मतलब 17.5। अब यहां पर दिमाग लगाओ जरा आप, और खाली पहले 15 लोग काम कर रहे थे तो 21 दिन लग रहा था। कितना दिन? 21। अब उससे ज्यादा लोग काम करेंगे, 17.5 मतलब 17.5, 17 और आधा। ज्यादा लोग काम करेंगे तो दिन कम लगेगा, ज्यादा लगेगा? डेफिनेटली कम लगेगा। मतलब यहां पर एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है जी? कम हो रहा है, जिसको हमको क्या करना है? फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने, तो इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात, उल्टा चल रहा है। तो उल्टा में क्या होता है? जो अलग अलग क्वांटिटी है, जैसे क्वांटिटी मतलब औरत और दिन, ये दो क्वांटिटी है, उनका करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन मतलब पहले सिचुएशन में जो दिन और जो नंबर दिया है उनका मल्टीप्लीकेशन, मतलब
15 एंड 21 का इसके साथ इक्वल रहेगा बाद वाले सिचुएशन। बाद वाले सिचुएशन में औरत कितने हैं 35/2 और दिन उसको फाइंड करना है। चलिए अब क्या करें, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। 15 इंटू 21 ये डिवाइड है इंटू बन जाएगा और ये 35। यहाँ पर क्या बचेगा क्वेश्चन मार्क। 7 3 जा 7 5 जा 5 1 जा। अब देखो भैया ज्यादा औरत काम करेगी तो कम दिन लगेगा ना, तो यहाँ पर तो सबसे पहले तो ये कम दिन लगेगा, ये समझ में आ गया है। तो 21 और 24 का तो कोई रूल नहीं है। अब बचा कौन 15 और 18। ठीक है, क्या बचा है 15 और क्या बचा 18। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर लो। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 2 3 3 9 9 2 कितना होगा ये 18 3 3 9 2 जा 18। तो इस तरह से वैसे एक डायरेक्ट फार्मूला होता है P1 D1 इक्वल टू P2 D2। P1 माने पहले सिचुएशन में पर्सन चाहे औरत हो चाहे क्या हो पुरुष हो, कितना है मेरा 15। पहले सिचुएशन का डे कितना है, पहले सिचुएशन में कितना दिन लगा रहे थे 21। दूसरे में चाहे पुरुष और कितना औरत 10, जिसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है कितने में 35/2 इंटू D2। D2 की जगह क्या रहेगा क्वेश्चन मार्क। देखो आखिर एक्सप्रेशन वही आया जो यहाँ पर है। डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए या कॉन्सेप्ट को समझिए, दोनों का मतलब क्या है जी सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है एक मछली के टैंक की लंबाई, ठीक है टैंक माने टंकी, टैंक ही लिख दिया। चौड़ाई, अच्छा लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। इसमें 50 लीटर पानी भरा है। कितना लीटर 50 लीटर। इस टैंक को पानी से पूरा भरने के लिए कितना लीटर पानी और डालना पड़ेगा। तो भैया 50 लीटर भरा हुआ है, हमको और कितना डाले कि वो भर जाए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वो टंकी में कितना टोटल पानी आ रहा है। पहले ये देखो कैसे करेंगे इसका वॉल्यूम, पहले इंग्लिश में रीड कर लेते हैं। द लेंथ ऑफ ए फिश टैंक इज 40 सेंटीमीटर, width 60 सेंटीमीटर एंड हाइट 50 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विथ 50 लीटर ऑफ वाटर। उसमें 50 लीटर भरा हुआ है, लेकिन वो तो 50 से भी क्या है जी बड़ा है। तो और उसमें कितना पानी आएगा ये हमको जानना है ना। हाउ मेनी मोर लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू फिल दिस टैंक कंप्लीटली विथ वाटर। चलिए इसको अब, ये जो है मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। मेंसुरेशन का मतलब क्षेत्र मिति। कैसे बनेगा ये देखो, सॉल्यूशन। मछली का टैंक है, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है भैया। लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है मतलब क्या समझे। चलिए पहले टैंक ही बना लेते हैं। तो ये ऐसे टैंक होगा, तैयार हो गया, ये बना दिया हमने। जिसका लेंथ कितना दिया है 40, ब्रेथ 60 और हाइट 50। अब देखो इसमें पानी भरा हुआ है, पानी भरा बोलने का मतलब है 50 लीटर पहले से है, और कितना ऐड करना है ये हमको दिया है। तो पहले टोटल टंकी में कितना पानी आएगा पहले ये देखो, और जितना पहले से भरा हुआ है उसको क्या कर लेना है माइनस कर लेना है। बट यहाँ पर दिक्कत क्या है, जो दिया हुआ है पानी भरा हुआ लीटर में है, और जो हमारे पास जो लेंथ ब्रेथ दिया है वो सेंटीमीटर में है। तो ये कन्वर्जन यूनिट कन्वर्जन से भी रिलेटेड है, याद रखेंगे।
चलिए पहले वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम माने कितना उसमें पानी आएगा। वॉल्यूम मतलब आयतन, ठीक है। क्या बोलते हैं, लेंथ ब्रेथ इनटू में कितना, हाइट, मतलब क्या रहेगा, लंबाई गुड़ा चौड़ाई गुड़ा ऊंचाई, कितना आएगा देखो, 40 इंटू 60 इंटू 50, 5 छक्का 30 चौक 120 और कितना जीरो, 3 बार जीरो। ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। क्लियर हो गया। अब लेकिन मेरे पास जो है वह तो लीटर में दिया है ना, तो लीटर और सेंटीमीटर क्यूब का क्या रिलेशन होता है देखो। तो यहां पर मैं बता रहा हूं 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना लीटर होता है, 1 लीटर। मतलब अगर किसी नंबर को, किसी सेंटीमीटर क्यूब वाले नंबर को लीटर में बदलना है तो उसको हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर लेंगे। इससे डिवाइड कर लेंगे 1000 से। चलिए तो मेरे पास टोटल पानी कितना था, 12000। इसको जैसे ही 1000 में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में। माने टंकी में टोटल कितना पानी आता, 120 लीटर। लेकिन ये भरा कितना है, कितना भरा हुआ है इसमें, भरा है केवल 50, है ना। तो रिमेनिंग मतलब और कितना बचा, कितना लीटर और इसमें पानी आएगा, या मेरे पास 50 भरा हुआ है। अब इसमें और कितना पानी डालेंगे कि ये 120 हो जाए, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन मार्क एरिया में कितना आ जाएगा, 70 लीटर। मतलब उसमें हम 70 लीटर पानी और डालेंगे तो वह क्या हो जाएगा, टंकी क्या हो जाएगा, टैंक है वह क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक स्टोर 5 सेवों के पैकेट को 25 रुपए तथा एक सेव ₹6 में बेचता है। यदि एक औरत 27 सेव खरीदती है तो उसे कितनी राशि देनी होगी। चलिए ध्यान से समझ लेंगे। अब सबसे पहले भैया यहां पर क्या क्या दिया है उसको पहले देख लो, ठीक है। एक पैकेट में 5 सेव है, इंग्लिश में रीड कर लेते हैं। ए स्टोर सेल्स ए पैक ऑफ 5 एप्पल फॉर ₹25। मतलब 5 एप्पल का एक पैकेट होता है, वो उसका फिक्स कीमत कितना है, 25 रुपीज है। एंड 1 एप्पल फॉर रुपीज कितना, 6, और एक एप्पल का कीमत कितना रहेगा, 6 रुपये। देखो दो अलग अलग तरीके से इसका प्राइस बताया है, तो हमको उसी हिसाब से काउंट करना है ना। इफ अ वुमेन बाय 27 एप्पल, हाउ मच विल शी हैव टू पे। चलिए क्वेश्चन को हम लोग सामने रीड कर लिया, यहां पर समझा देते हैं। ये हमारा देखा जाए तो अगर नंबर सिस्टम से हो जाएगा, भले खरीदी बिक्री चल रहा है ना, लेकिन थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है ये। कैसे देखो, एक पैकेट कितना सेव है, 5 सेव, और कितना प्राइस है, 25 रुपए। एक सेव कितना, 6 रुपए में। एक बंदे को क्या करना है, मतलब एक औरत को, सॉरी, एक औरत को 27 सेव चाहिए, ठीक है। कितना चाहिए, 27 सेव। अब उसको जब 27 सेव खरीदना है तो क्या करेगी, तो उसको कैसे, वो सेलर है स्टोर वाला कैसे देगा, 5 पैकेट देगा प्लस 2 एप्पल्स देगा। मतलब 5 पैकेट देगा और 2 खाली क्या देगा, वो सेव देगा।
ये इस तरह से काउंट करना है। अब आदमी को लगता है अरे भैया ये एक सेव का तो 5 रुपये पड़ रहा है और यहाँ पर एक सेव का कितना रुपया पड़ रहा है, बोल रहा है 6 रुपया। नहीं, पैकेट के हिसाब से पैकेट भैया 27 को अगर कोई मांगेगा 27, अब पैकेट में बंधा हुआ है तो एक आध तो निकाल के नहीं देगा ना, सीधा पहले 5 पैकेट दे देगा और 27 चाहिए, 5 5 25, 25 हो गया, वो तो क्लियर हो गया बात। दूसरा उसको 27 चाहिए तो 2 एक्स्ट्रा सेव चाहिए तो 2 अलग से निकाल के देगा। इस टाइप का कैलकुलेशन करना है, क्लियर हो गया। चलिए एक पैकेट का कितना लग रहा है 25 रुपीज, वैसे 27 सेव के लिए कितना पैकेट दे रहा है 5 पैकेट, तो 5 टाइम्स हो जाएगा कितना 25 को, क्योंकि एक पैकेट का 25 रुपए, 5 पैकेट चाहिए ना तभी 27 होगा, तो पूरा 5 पैकेट का पैसा लेगा प्लस 2 सेव मतलब 2 एप्पल, एक एप्पल का कितना रुपया है 6 रुपीज। जो एक्स्ट्रा आपका बचेगा खुला चिल्लर समझ लो है ना, उसको 6 के हिसाब से काउंट करेगा। तो कितना एप्पल है 2 और एक का कितना लगा रहा है 6, तो कितना आ जाएगा 25, 5 जा 125 प्लस 12, तो कितना आ जाएगा ये 137। कहाँ दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या हुआ, इतना पैसा देना पड़ेगा। अब ये नहीं सोचना कि सर एक बार तो ये आदमी को लगता है कि 5 सेव का 25 है तो एक सेव का कितना 5 रुपए, लेकिन यहाँ पर एक सेव का 6 रुपए, ऐसा नहीं। जब ऐसा अलग अलग दिया रहेगा एक सेव का उसमें अलग कॉस्ट पड़ेगा, एक सेव का अलग कॉस्ट दिया हुआ है, तो समझ जाना जो अलग अलग 2 पार्टीशन में उसको क्या करना है सॉल्व करना है। क्लियर हो गया बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए, 7 नंबर कम पाया, जबकि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए। रमन है काकू से कितना ज्यादा पा रहा है जी 3 ज्यादा पा रहा है। यदि उनके कुल प्राप्तांक 76 हैं, टोटल वो तीनों मिलकर कितना पा रहे हैं 76, तो रमन ने कितने अंक पाए। काकू गॉट 7 मार्क्स less than Bakshi, while Raman got 3 marks more than Kaku. If his total marks are 76, then how many marks did Raman get? चलिए देखिए यहाँ पर इसको x y z ऐसा मानेंगे थोड़ा सा तकलीफ देगा ये, समझ रहे बात को। ये हमारा इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसको हमको ऑप्शन मेथड से बनाना है। अब कैसे, देखो 3 लोग हैं, कौन कौन है, काकू ने बक्सी से 7 कम पाए और रमन ने काकू से कितना पाया 3, तो रमन काकू और बक्सी 3 लोग ले लेते हैं। कौन कौन, रमन, काकू और बक्सी। क्लियर हो गया बात, ये 3 लोग हैं। अब हमको किसका मार्क्स पूछा है रमन का, मतलब जो ऑप्शन में दिया हुआ रमन का नंबर है, मतलब रमन ने उतना पाया, तो हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट को चॉइस करते हैं। अब मान लेते हैं कि रमन ने 22 नंबर पाया है, ठीक है, रमन कितना नंबर पाया 22 नंबर। अब यहां पर देखो, जबकि रमन ने काकू से 3 अंक ज्यादा पाया, रमन है काकू से 3 ज्यादा पा रहा है, इसका मतलब काकू रमन से क्या हो गया 3 अंक कम पाएगा। तो चलिए 22 में 3 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 19। भैया रमन जब 3 नंबर ज्यादा पा रहा है, इसका मतलब काकू रमन से कितना नंबर पाएगा कम 3 नंबर। तो मैंने ऑप्शन में माना कि रमन को 22 मिला, पहला ऑप्शन को लेकर चल रहा हूं, तो इसका मतलब काकू को उसका 3 नंबर कम मिलेगा, रख दिया मैंने। काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए, काकू है वो बक्सी से 7 नंबर कम पाया। अब उसको उल्टा तरीके से देखोगे तो क्या बोलोगे, बक्सी काकू से 7 नंबर ज्यादा है, बक्सी जो है काकू से क्या है जी
काकू में जितना पाए थे उससे +7 करोड़ बक्सी का आएगा। क्लियर हो गया। और रमन काकू में कितने का है, 3 का डिफरेंस है। मतलब रमन ने काकू से 3 ज्यादा पाया, मतलब काकू रमन से 3 नंबर क्या पाएगी, जो भी पाएगी पाएगा जो भी है वो कम हो जाएगा। क्लियर हो गया। इस सिचुएशन को लेके हमको सॉल्व करना है। जिस को मतलब जिस ऑप्शन में हमारा आंसर मैच कर जाएगा, सिचुएशन मैच कर जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। क्योंकि एक्स वाई जेड लेंगे काफी लंबा समय लग जाएगा। पहली बात तो किसको किसके इक्वल, कौन किसके ज्यादा कौन किसके कम, इसी में कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब काकू से 7 ज्यादा करना है, तो 19 से 7 ज्यादा कितना आ गया मेरा, 26। और तीनों को मिलाने पर कितना दिखना चाहिए, 76। क्या आ रहा है क्या, अगर आएगा तो वही आंसर होगा। 9 2 11 और 6 17, 7 आ गया, कोई है ही नहीं आंसर। आ गया 67। अब देखो 67 है टोटल, 67 क्या लेने पर, 22 लेने पर हमको कितना तक पहुंच पाए हम, 67। हमको कहां पहुंचना है, 76। इसका मतलब हमको 22 से आगे लेना है। तो 22 से आगे सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया है, कितना दिया है, 25। चलो ये 25 पाया, फिर वही सेम सिचुएशन प्लस काकू 3 नंबर कम है, मतलब कितना पाया, 22 प्लस काकू से 7 नंबर बख्शीश, मतलब कितना आ गए 29। कितना आ रहा है देखो, 5 2 7 और 9 16 का 6 हासिल और ये 7। अरे वाह आ गया। क्या रमन का कितना नंबर लिए, जब 25 नंबर लिए रमन का ऑप्शन से, तो हमारा ये क्या हो गया, करेक्ट दिखा दिया। क्या दिखा दिया जी, करेक्ट दिखा दिया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड ही हमारा क्या है, राइट आंसर है। इसको एक्स वगैरह में जाओगे तो कैसे बनाओगे, देखो 3 चीजें पहले तो देखोगे, रमन काकू से और काकू रमन से। तो यहां पर पहले मानना पड़ेगा काकू को, इसका क्योंकि काकू का रिलेशन रमन से भी है और बख्शीश से भी है, दोनों से है। क्लियर हो गया बात। चलिए काकू को ले लेते हैं एक्स, क्या ले लेते हैं एक्स। रमन ने काकू से 3 ज्यादा पाया, तो काकू जितना पाया उससे 3 ज्यादा, ज्यादा मतलब प्लस। बख्शी काकू ने बख्शी से 7 अंक कम पाए, बख्शी से 7 अंक कम पाए, मतलब ये इससे 7 क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। मतलब एक्स प्लस कितना हो जाएगा 7। और तीनों को मिलाएंगे, तीनों को मिलाने पर टोटल मार्क्स कितना रिप्रेजेंट करेगा 76। तो ये एक्स एक्स और एक्स, कितने बार एक्स है 3x। अब नंबर को प्लस करो, 3 + 7 कितना आ गया 10 इक्वल टू कितना 76। तो 3x इक्वल टू कितना आएगा, ये प्लस है उधर जा क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना आ जाएगा 66 है। ये x के साथ 3 मल्टीप्लाई है, किसी नंबर का 3 टाइम्स करने पर 66 आ रहा है, मतलब वो नंबर कितना है जी 22। ऑप्शन पहला ही देख के मार देगा खुश हो गया आदमी, अरे 22 तो पहला ऑप्शन दिया है। भैया पूछा किसका, ये तो देख लो इसका पूछा है रमन, मतलब x में 3 और ऐड करना पड़ेगा, मतलब रमन का क्या हो जाएगा 22 + 3। अगर इस तरह से एक्स वाई नहीं लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन को चूज करके रखते जाएंगे। क्लियर हो गया। जिस ऑप्शन में हमारा क्वेश्चन है वह फिटिंग और मैच कर दिया, वही उसका क्या है राइट आंसर। क्लियर हो गया बात। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसमें दिया गया है, नीचे दिया गया अधूरा दंड आरेख 5 दिनों में एक बर्गर बेचने वाले की बिक्री को दर्शाता है। ठीक है भैया, ये डायग्राम दिया हुआ है, बर्गर कौन कौन खा रहे हैं, है ना, बर्गर खाने वाले का दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये बर्गर इसको खिला देते हैं आज से। क्लियर हो गया। हाँ, इसमें क्या बोला है, बर्गरों की कुल बिक्री 320 है, टोटल 5 दिनों का दिया हुआ है। 5 दिनों में टोटल कितने बिक्री हो गया
320, 320 अलग दिन, बुधवार को अलग, गुरुवार को अलग, शुक्रवार को अलग, शनिवार को अलग, और रविवार को दिया ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं बुधवार का। बुधवार का जो लकीर है, मतलब जो दंड आरेख है, मतलब जो बार है, कहाँ तक गया देखो 40, मतलब बुधवार को उसने कितना बेच डाला 40। फिर ये देखो रविवार का फाइंड करना है भैया, ठीक है, और टोटल सब मिलाकर कितना है मेरे पास 320 है। चलिए बृहस्पतिवार कितना दिया है, उसका बार कहाँ तक गया है जी, कितना गया है 60, बीच में क्या है प्लस। शुक्रवार वाला, शुक्रवार का बार कहाँ तक गया देखो, यार ऊपर शुक्रवार का ये वाला है ना, फ्राइडे कितना है, ये फ्राइडे वाला भी है, फ्राइडे कितना दिया है फ्राइडे का 80, और सैटरडे का शनिवार का कितना दिया है 55। तो ये तो हो गया बुध गुरु शुक्र शनि, और किसका पूछा है जिसको हम क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, और ये पांचों दिन मिलाकर कितना हो रहा है बोल रहा है जी 320। तो चलिए जो नोन है उसको प्लस कर लो, ये आ गया 100, 80, 180 एंड 50, 180 प्लस 50, 230 प्लस 5 कितना हो गया ये 235 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 320। अब 235 में हम क्या ऐड करें, क्यों क्या हो जाए 320 के इक्वल हो जाए। इसका मतलब हमको अगर क्वेश्चन मार्क चाहिए तो 235 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 320 माइनस 235, चलिए माइनस करते हैं, कितना आ रहा है आंसर 85 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, फर्स्ट ही ऑप्शन है। क्लियर हो गया बात। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, यह सॉल्व हो गया। क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बस प्लस माइनस चल रहा है, एकदम इजी वे, ऐसी कई बार आ गया, बस ये पिक्टोग्राम के फॉर्म में दिया है ना, चित्र दंड आरेख के फॉर्म में। चलो इसको देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 14 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़े के एक टुकड़े में से 75 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े काट दिए गए, शेष बचे कपड़ों की लंबाई कितनी होगी। तो देखो यहाँ पर टोटल कितना था, ये देखो पहले इसको और रीड कर लेते हैं। फ्रॉम अ पीस ऑफ क्लॉथ 14 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर 4 पीसेस ऑफ 75 सेंटीमीटर each were cut, what will be the length of the remaining cloth। चलिए अब ध्यान से देखेंगे इसको, रीड हमने कर लिया, इसको समझा देते हैं। समझना इसको ऐसा है कि टोटल कितना था 14 मीटर 14 मीटर इंटू 25 सेंटीमीटर कितना था 75 के 4 टुकड़े काट दिया उसने, 75 75 75 और 70, ये इतना निकल गया समझो कितने में से 14 मीटर 25 सेंटीमीटर में से। यार है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो निकल रहा है वो सेंटीमीटर में है, या तो उसको पूरा कंप्लीट मीटर में बना लो, या इस मीटर और सेंटीमीटर को क्या कर लो सेंटीमीटर बना लो। तो हमारे पास क्या रिलेशन है, 1 मीटर बराबर कितना 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर कितना मीटर है जी 14 मीटर इक्वल टू 1400, और प्लस कितना है जी 25 भी तो है ना। चलिए 25 सेंटीमीटर, टोटल कितना लेंथ था 1425 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास टोटल जो कपड़े की लंबाई है, अगर खाली सेंटीमीटर में देखा जाए तो 1425 सेंटीमीटर
मीटर, या मीटर में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, 14 मीटर 25 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया बात। चलिए अब इसमें कितना टुकड़ा निकाल रहे हैं, जो जितना टुकड़ा होगा उसको माइनस करो। चलिए टुकड़े की लंबाई, एक टुकड़े की लंबाई एक टुकड़े की लंबाई कितना है, 75 सेंटीमीटर। वैसे ही कितना टुकड़ा काटा, चार, मतलब 75 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर का चार भाग क्या हो गया, चला गया। तो चार टुकड़े की लंबाई क्या हो जाएगा, 75 इंटू 4, तो जो आंसर आएगा सेंटीमीटर में आएगा। कितना आ गया, 75 दूने 1.5, और ये कितना आ गया, 300 सेंटीमीटर। ठीक, मतलब जो मेरे पास इतना टोटल था उसमें इतना निकल गया। चलिए बचा हुआ भाग, बचा हुआ भाग इक्वल टू क्या रहेगा, टोटल कितना था मेरे पास 1425 सेंटीमीटर, माइनस किससे करना पड़ेगा 300, कितना आ गया 1125 सेंटीमीटर में है। ये जो आंसर आ रहा है सेंटीमीटर में है, लेकिन यहां पर मीटर और सेंटीमीटर दोनों याद रखेंगे। कभी भी मीटर और कोई सेंटीमीटर है उसको मीटर और सेंटीमीटर दोनों बनाना है तो लास्ट तरफ से दो नंबर काउंट कर लो, दो नंबर, केवल दो नंबर। ये सेंटीमीटर का रहेगा, जीरो रहेगा, जीरो लगाना है भैया। ये जो बाकी सामने का जो भी पोर्शन रहेगा वो मीटर वाला रहेगा। क्लियर हो गया, ट्रिक समझ में आ गया। लेकिन किलोमीटर के लिए ट्रिक नहीं लगाना क्योंकि किलोमीटर में 1000 में चला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न चित्रालेख एक नर्सरी द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए पौधों की संख्या को दर्शाता है। सोमवार से सोमवार लिखा गया है, ये सोमवार है वो, है ना भाई, क्या है यहाँ पर सोमवार, सोमवार लिख दिया है ना। चलो इसको तो पहले सुधार ही देते हैं, तो फिर दिक्कत पैदा करेगा। ठीक है, चलो हमारा क्वेश्चन, हाँ चलिए इसको सुधार देते हैं हम। चलिए सोमवार, ठीक है, मंडे। चलिए इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं अपन। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो बोला है उसके हिसाब से अब काम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या बोला है, सोमवार से शुक्रवार तक। चलिए यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया है, ठीक है, मतलब जो ये ऐसा दिया है ना, जो डायग्राम दिया है, इस डायग्राम का मतलब होता है 20। कितना दिया है यहाँ पर 20। ये जो पौधा दिख रहा है ना, वो पौधे का मतलब क्या हो रहा है, वो 20 है। ठीक है 20, हाँ कितना है 20 है। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर पहले तो ये टोटल नंबर कितना हो रहा है, ये देखो ये 2 है। इस दिन कितना बेचाया 4, इस दिन 5, ये वाले दिन 3, और ये वाले दिन अगेन 5। टोटल कितना, जो डायग्राम है ना ये सिंगल डायग्राम, ऐसी कितने बार आया है, ये देखो 2 4 6 5 11 और 3 14 और 5 कितना 19। और ये जो एक तो डायग्राम है ना ऐसा, ये नर्सरी का ये दिखा रहा है।
ये आपको 20 पौधे, एक डायग्राम कितने पौधे को बता रहा है जी? 20 पौधे, है ना, 20 प्लांट को। हमारे पास वैसी ही ग्रुपिंग पौधा वाला कितना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 19 इंटू एक एक जो डायग्राम हो कि उसका रिप्रेजेंटेशन कितना प्लांटेशन है, 20, कितना आ जाएगा आंसर, 380। तो 380 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अरे क्लियर बात हुई कि नहीं? ये जो एक है ना, ये एक का मतलब है 20, समझो, 20 ऐसी सबको प्लस कर लो, टोटल कितना भी का, तो यह 20 में प्लस कर लो जी, 20 के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया? या तो पहले कैलकुलेट कर लो, उसके बाद उसको 20 टाइम्स कर दो, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें एक भी अंक क्या नहीं है जी, समान नहीं है, मतलब भिन्न हो, जिसमें सभी अंक क्या हो, भिन्न हो, ठीक है, का अंतर है। चलिए इंग्लिश में रीड कर लेते हैं। द डिफरेंस ऑफ 5 डिजिट ग्रेटेस्ट टू ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन विच ऑल डिजिट आर डिफरेंट इच। देखो, अब बड़ा से बड़ा बनाना है, लेकिन सभी डिजिट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड है हमारा। बड़ा से बड़ा, सबसे बड़ा नंबर क्या होता है जी, 9, मतलब डिजिट, डिजिट 9 होता है। और इसको 5 डिजिट वाला बनाना है, कितने डिजिट वाला, 5 डिजिट। तो ये हो जाएगा 9, 8, 7, 6 और क्या जी, 5। ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट, बड़ी से बड़ी, माने ग्रेटेस्ट, विदाउट रिपीटेशन। मतलब बिना पुनरावृत्ति, सभी अंक भिन्न हो, सभी अंक भिन्न हो, मतलब सब लोग अलग अलग दिख रहे हैं कि नहीं, देखो कोई सेम 2 बार रिपीट थोड़ा हुआ है, नहीं हुआ है। फिर क्या बोला है, और सबसे छोटी, सबसे क्या जी, छोटी, तो सबसे छोटी के लिए स्टार्टिंग छोटे से चालू करेंगे, 1, ठीक है, इतना 1, भूलना नहीं, 0 आएगा, 2 नहीं। अब 0 को अगर शुरू में लिख देता, तो 0 अगर शुरू में लिखूंगा तो 4 डिजिट का हो पाएगा, केवल कितना डिजिट हो जाएगा, 4 डिजिट, ठीक है। सबसे छोटा 0, 1, 2, 3 और ये 4, कितना डिजिट हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। ये है हमारा स्मॉलेस्ट, माने छोटी से छोटी, इससे छोटी हो नहीं सकती, डिफरेंट डिजिट वाला। क्लियर हो गया? अब दोनों का क्या देखना है तुम्हें, डिफरेंस देखना है। चलिए देख लेते हैं, कितना आ गया ये, 1, कितना आ गया ये, 3, ये कितने का आ गया, 5, ये कितने का आ गया, 8, और ये कितना आ गया मेरा, 8, 8, 8, 5, 31 है क्या कहीं पे? यस, ऑप्शन नंबर क्या जी, सेकेंड। क्लियर हो गया? अब बड़ी से बड़ी बोलेगा तो क्या कर देते हैं, 9999 लिख देते हैं। अरे 99, रुको तो पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो। सब डिजिट क्या होना चाहिए बोला है, डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इसमें क्या लिखा है, विभिन्न 4 अंकों का प्रयोग, विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो है। देखो 4 डिजिट वाला चाहिए, चलो इसको इंग्लिश में रीड कर देते हैं। यूज ऑफ डिफरेंट डिजिट, है ना, अलग अलग डिजिट को यूज करना है। जैसे 9, 9 2 बार नहीं होना चाहिए, 9, 3, 7, 5 ऐसा अलग अलग डिजिट यूज करना है। और कितना डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर, है ना, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज इन विच 9 इन इज इन द 10th प्लेस। हमारे पास देखो 10th प्लेस में 9 होना चाहिए, और कितने डिजिट का होना चाहिए बोला है, सब ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। चलिए 4 डिजिट का होना है,
मतलब 1 2, ये 4 डिजिट है, जिसमें 1 होता है, 10 होता है, 100 होता है और क्या होता है 1000। जिसमें 10 में रिजर्वेशन में है, कौन रिजर्व कर लिया है अपने सीट को, 9 9 फिक्स है बोला है। सबसे छोटा बनाना है, सबसे क्या बनाना है छोटा, तो एक लाइन से छोटा रिप्रेजेंट करते जाओ। ये आ गया 1, ये 2 नहीं, क्या लिखाएगा 0, और यहाँ पर क्या लिखाएगा 2, ठीक है। और हमने 9 वहीं पर फिक्स करना, इसीलिए 9 को हमने नहीं बदला। क्लियर हो गया, कहाँ पे दिया ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सेकेंड। आज सेकेंड बहुत ऑप्शन आ रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अंकों 516 में से किन्हीं दो अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? विच इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म बाय रिपीटेशन ऑफ एनी 2 डिजिट, कोई भी 2 डिजिट आउट ऑफ द डिजिट 516। 516 को हमको क्या करना है, वो रिपीट भी कर सकते हो, क्योंकि देखो हमारे पास 3 ही नंबर है, 3 ही डिजिट दिया है, लेकिन बनाना उसे कितना है, ये सब नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, समझो ये। चलिए डिजिट कितना बनाना है, कितना डिजिट वाला नंबर बनाना है, 5 डिजिट वाला, 1 2 3 4, ये 5 बन गया क्या, ओके 5 हो गया, 5 डिब्बे आ गए, ठीक है। हमको रिपीट करना है। अब इसमें हमको नंबर दिया है, इन नंबर जैसे 5 1 और 6 है, इसको इसमें डालना है। तो यहाँ पर तो 3 ही नंबर दिए, जगह मेरे पास कितने हैं 5। तो कोई भी 2 डिजिट को आप क्या कर सकते हो, एक से ज्यादा बार क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो बोल रहा है, बिल्कुल करेंगे। और सबसे छोटा संख्या बनाना है, क्या बनाना है जी, सबसे छोटा संख्या, ठीक है। कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 2 अंकों को, कितनी बार प्रयोग में लाकर, ठीक है, 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर क्या करना है, हमें ये बनाना था, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि मतलब अगर जैसे 5 है, 5 को 2 बार के अलावा तीसरे बार यूज नहीं कर सकते, मतलब एक नंबर को केवल आप 2 ही बार यूज कर पाओगे। रिपीट में भी लोगे अगर, तो एक नंबर को क्या करोगे, जैसे मान लेते हैं 3 डिजिट है, वो 3 जगह को घेरेगा, 2 जगह खाली बचा है ना, तो उनमें से अब ऐसा नहीं कि एक ही को दोनों में भर देना है, नहीं, एक नंबर को आप 2 से ज्यादा बार नहीं लिख सकते। तो चलिए सबसे छोटा बनाना है, तो इसमें सबसे छोटा कौन है 1, ये आ गया 1 1 सबसे छोटा। तो उसके बाद 5 और फिर 5, फिर क्या हो जाएगा 6। देखो यहाँ पर मैंने 1 1 1 1 तीनों में लिख दिया, यहाँ पर भी 1 लिख सकता था, लेकिन क्यों नहीं किया, क्योंकि किसी भी नंबर या डिजिट को 2 से ज्यादा बार प्रयोग नहीं कर सकते, है ना, बाउंडेशन बाउंड कर दिया उसने, ठीक, क्लियर हो गया बात। 2 बार से ज्यादा हम रिपीट नहीं कर पाएंगे। ये आ जाएगा मेरा 1 1 5 5 6, कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है संख्याओं 14 और 28 का महत्तम समापवर्तक 14 है, इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो देखिए अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है। द एचसीएफ ऑफ द नंबर 14 and 28 is 14. What will be their least common, कॉमन नहीं, लिस्ट कॉमन क्या लिखाना चाहिए, मल्टीपल ना। चलिए उधार देते हैं, इसे मल्टीपल कर लेते हैं। ओके, ये हमको निकालना है, क्लियर हो गया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए आप चाहें तो वैसे भी लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं, कहां से, अरे आपको नंबर तो दिया है ना भैया, क्या क्या दिया है 14 and 28 दिया है, निकाल लो, कितना आएगा 14
2 7 ये 7 कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 7 28 आ गया। कितना आ गया 28। ठीक है, ऑप्शन पहला ही दिया है ये देखो। अब इसमें ये जो दिया है ना क्वेश्चन, उसके हिसाब से अब देखते हैं। क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से। रूल ये कहता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का जो मल्टीप्लाई है उसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों के मल्टीप्लाई के क्या होता है, इक्वल आता है। मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, उनके महत्तम समापवर्तक और क्या जी लघुत्तम समापवर्तक के मल्टीप्लीकेशन की क्या होता है, इक्वल होता है। जो जो दिया है रख दो भैया। पहली संख्या की तरह दिया है 14 इंटू में कितना 28 इक्वल टू महत्तम कितना दिया है 14 और लसा कितना दिया है निकालना है। ये 14 डिवाइड होगा 14 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 14। 14 से 14 कैंसल, यहाँ पर क्या बचा अपन का लसा, जो कि आंसर कितना दे रहा है अपन का सही कितना दे रहा है 28। तो यहाँ पर आप रूल ये फार्मूला वाला रूल लगाओ तो पर भी है डायरेक्ट निकालो। नंबर दिया डायरेक्ट निकालो, नंबर दिया तो क्या निकालना है डायरेक्ट निकालना है। क्लियर हो गया बात। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 2 3 8 10 से पूर्णतः विभाजित हो। अरे पूरा डिवाइड होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल नंबर सिस्टम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। द लिस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 3 8 एंड 10। तो भैया डिवाइड करके देख लो, ऑप्शन तो दिया हुआ है ना। अब इसको एलसीएम एचसीएफ मेथड से बनाने की कोशिश करोगे बिल्कुल बनेगा, लेकिन फिर उसमें थोड़ा सा दिमाग अपना एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। उससे अच्छा ये तो दिया है ना, पका पकाया बढ़िया भोजन दिया है यहाँ पर, है ना। तो पहला मेरा नंबर है क्या है 1020। 2 से जाएगा, हाँ जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। इसके लास्ट में 0 रहेगा 2 से जाएगा। 3 से जाएगा, क्यों जाएगा ये क्योंकि ये इनको प्लस करोगे इनका डिजिट सम। डिजिट सम मतलब क्या होता है, जितना भी मेरे डिजिट है उनको प्लस करिए, वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए 3 से। देखो यहाँ पर चेक करने का तरीका एक तो बता देता हूँ। 1 + 0 + 2 + 0 कितना आंसर आया 3। मतलब 3 6 से या 9 हो जाए डिजिट सम, तो 3 से क्या होगा, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। 8 से करके देखो। 8 से डिवाइड होने का रूल ये है कि ये लास्ट का 3 नंबर है ना, मतलब 0 20। अगर ये डिवाइड हो रहा है 8 से, क्या हो रहा है क्या नहीं, मतलब ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। पहला ऑप्शन हमने लिया वो गलत हो गया। चलिए दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, दूसरा नंबर वाला 1060। ठीक, तो पहली बात तो ये 2 से डिवाइड होगा बिल्कुल क्योंकि लास्ट में 0 है। ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, देखो 1 + 0 + 6 + 0 कितना आ गया 7। ये 3 से डिवाइड नहीं होने वाला भैया, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर आएगा ये प्लस करने पर आंसर 3 6 या फिर क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया। चलिए थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं 1080। 2 से डिवाइड है बिल्कुल है। 3 से डिवाइड है कि नहीं चेक करो। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, उनका डिजिट सम निकालो। कितना आ गया 9। 9 3 के टेबल में आता है ना भाई, बिल्कुल। तो ये 3 से भी डिवाइड हो गया। चलिए 2 से हो गया, 3 से हो गया, अब किससे 8 से। 8 से जाने के लिए इसका लास्ट 3 डिजिट देखो 080। क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मतलब ये 8 से भी क्या होगा जी डिवाइड होगा। ठीक, उसके बाद क्या है मेरा 10। अरे भैया जिसके लास्ट में 0 हो जाए वो तो 10 से डिवाइड होगा ही। मतलब हमारा राइट आंसर कौन हो रहा है, थर्ड वाला। क्लियर हो गया। डबल डबल तो आंसर उसका क्या नहीं हो सकता, ऑप्शन में डबल आंसर तो हो नहीं सकते, है ना। इसका मतलब एक ही ऑप्शन करेक्ट है जो कि थर्ड में हमको आंसर मिल गया,
फोर्थ को चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हमारा जो वीडियो है काफी लंबा हो जा रहा है। बाकी क्वेश्चनों को हम अगले दिन करेंगे या अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमने वीडियो आपको यहाँ पर बनाया है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल और यूजफुल रहा होगा, आई होप। और ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय, हैव ए नाइस डे।